रोहित अपने घर की तरफ लौट रहा था जब उसने पहली बार उस आइसक्रीम वैन को देखा। मार्च का महीना था, सुबह का समय और हवा में अब भी ठंडक थी। ऐसे समय में एक आइसक्रीम वैन का सड़क के किनारे खड़ा होना अजीब था। वैन का इंजन बंद था, कोई संगीत नहीं बज रहा था और खिड़कियां काली थीं, जिससे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित ने गाड़ी चलाते हुए एक नजर वैन पर डाली, लेकिन उसे कुछ असामान्य नहीं दिखा। वह आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसका मन उस वैन पर अटक गया। क्या यह वैन वहां पहले भी थी? क्यों वह इतनी सुबह यहां खड़ी थी? अगली सुबह जब वह उसी रास्ते से निकला, वह वैन फिर से वहां खड़ी थी, बिल्कुल उसी जगह, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन इस बार ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा हुआ था। रोहित ने धीमी गति से गाड़ी चलाई। उसकी नजर उस ड्राइवर पर पड़ी। ड्राइवर एक लंबी नुकीली नाक और बेतरतीब दाढ़ी वाला व्यक्ति था। उसकी आंखें सीधी रोहित की ओर देख रही थीं। रोहित की धड़कन तेज हो गई। उसने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन उसकी आंखों में वह चेहरा बस गया था। उस दिन काम के दौरान भी रोहित के मन में वही वैन घूमती रही। क्या वह उसे देख रहा था? क्या यह सिर्फ एक संयोग था? वह खुद को समझाता रहा कि यह सिर्फ एक अजीब स्थिति थी। लेकिन उस रात जब वह घर लौटा और अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर झांका, वह वैन उसकी गली में खड़ी थी। रोहित की चिंता अब बढ़ने लगी थी। उसने सोचा कि यह केवल उसका वहम हो सकता है, लेकिन जब तीसरी सुबह उसने वही वैन फिर से देखी, वह शांत नहीं रह सका। इस बार वैन उसके घर से कुछ दूर खड़ी थी और ड्राइवर की सीट पर वही व्यक्ति बैठा हुआ था। उसकी ठंडी, घूरती हुई आंखें सीधी रोहित पर टिकी हुई। रोहित ने अपनी गाड़ी धीमी कर दी और वैन के पास से गुजरा, लेकिन इस बार ड्राइवर ने भी उसे देखने के लिए अपना सिर मोड़ लिया। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत अपनी स्पीड बढ़ाकर आगे निकल गया। दिन भर काम के दौरान वह असहज महसूस करता रहा। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, यह आदमी कौन है? क्यों वह उसे देख रहा है? क्या वह उसका पीछा कर रहा है? उसने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन सभी ने उसे कहा कि यह सिर्फ उसका वहम है। कोई तुम्हें क्यों देखेगा? उन्होंने हंसते हुए कहा, लेकिन रोहित को यह मजाक नहीं लग रहा था। शाम को जब वह घर लौटा, उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। वह वैन नहीं थी। उसके मन में थोड़ी राहत आई, लेकिन रात के समय जब वह सोने की तैयारी कर रहा था, उसके फोन पर एक संदेश आया। तुम देख रहे हो? रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत संदेश डिलीट कर दिया, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कौन था यह और उसे कैसे पता चला कि वह देख रहा है? उसने पर्दे खींच दिए और लाइट्स बंद कर दी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बस गया था। कहीं यह वैन केवल एक शुरुआत तो नहीं थी? अगली सुबह रोहित ने तय किया कि वह इस अजीब स्थिति को नजरअंदाज करेगा। उसने सोचा कि शायद यह केवल उसका वहम था, लेकिन जब वह अपनी कार में बैठा और घर से निकला, उसकी धड़कनें फिर तेज हो गईं। वैन अब उसकी गली में नहीं थी, लेकिन जैसे ही वह मुख्य सड़क पर पहुंचा, वह वैन फिर से दिखाई दी। इस बार उसकी कार के पीछे धीरे धीरे उसकी स्पीड के साथ चलती हुई। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, मोड़ काटे, लेकिन वैन भी हर मोड़ पर उसके पीछे रही। वह तेजी से एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर मुड़ा और वहां गाड़ियों के बीच खो गया। उसकी धड़कनें तेज थीं और उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। वे ऑफिस पहुंचा, लेकिन काम पर ध्यान नहीं दे सका। हर बार जब उसका फोन बजता, वह डर से उछल जाता। हर मैसेज, हर नोटिफिकेशन उसे डराने लगे। दोपहर में जब वह अपनी खिड़की से बाहर झांक रहा था, उसने देखा वह वैन फिर से सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी। इस बार ड्राइवर उसे देख नहीं रहा था, लेकिन वैन का इंजन चालू था। रोहित ने तुरंत अपने बॉस से कहा कि उसे जरूरी काम है और वह घर चला गया। लेकिन जब वह अपनी गली में पहुंचा, वह वैन वहां पहले से खड़ी थी। उसने अपनी गाड़ी तेजी से अपने घर की ड्राइववे में डाली, दौड़ते हुए घर के अंदर गया और दरवाजे को ताला लगा लिया। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या यह केवल एक संयोग था,
या कोई सच में उसका पीछा कर रहा था? और अगर हाँ, तो क्यों? अगले कुछ दिनों तक रोहित ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ एक संयोग था, लेकिन हर बार जब वह घर से बाहर निकलता, उसे वह वैन किसी न किसी रूप में दिखाई देती। कभी वह सड़क के किनारे खड़ी होती, कभी किसी मोड़ पर और कभी स्कूल के पास। एक दिन जब वह अपने ऑफिस से लौट रहा था, उसने देखा कि वैन उसकी गली के कोने पर खड़ी है। ड्राइवर की सीट पर वही व्यक्ति, ठंडी घूरती हुई आंखें, जैसे वह केवल रोहित को देख रहा हो। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और सीधे अपने घर की ड्राइववे में पहुंच गया। उसने खिड़की से बाहर झांका। वैन अब भी वहां थी, लेकिन कुछ मिनटों बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और गली से बाहर निकल गई। रोहित ने अपने फोन से एक फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन वैन इतनी तेजी से मुड़ी कि वह साफ फोटो नहीं ले सका। उसका मन अब बेचैन हो चुका था। उसने दोस्तों से बात की, लेकिन हर कोई उसे मजाक समझता। यह सब तुम्हारा वहम है रोहित, उन्होंने कहा। लेकिन रोहित जानता था कि यह वहम नहीं था। वह व्यक्ति उसे देख रहा था। वह वैन उसे हर जगह फॉलो कर रही थी। रात को जब वह अपने बेडरूम में लेटा था, उसके फोन पर एक नया संदेश आया। तुम मुझे नहीं छुपा सकते। इस बार वह केवल डर नहीं रहा था, वह गुस्से में था। उसने तुरंत फोन उठाया और जवाब दिया, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ क्षण बाद वही संदेश फिर से आया, तुम मुझे नहीं छुपा सकते। अब यह सिर्फ एक डर नहीं था, यह एक खेल बन चुका था और रोहित इस खेल में फंस चुका था। रोहित की बेचैनी अब डर में बदल चुकी थी। उसने अपने घर की खिड़कियों पर भारी पर्दे डाल दिए और हर बार बाहर देखने से पहले उन्हें धीरे से हटाता। लेकिन चाहे वह सुबह हो या रात, वह वैन किसी न किसी मोड़ पर दिखाई देती। एक दिन उसने अपने पुराने स्टोर रूम से अपने भाई की दूरबीन निकाली। उसने सोचा कि अगर वह वैन को फिर से देखेगा तो इस बार वह उस व्यक्ति का चेहरा साफ साफ देख सकेगा। शाम को जब वह घर लौटा, उसने बेडरूम की खिड़की से बाहर झांका। वैन वहां नहीं थी। उसने राहत की सांस ली। लेकिन रात के अंधेरे में जब वह सोने की तैयारी कर रहा था, वह अचानक एक हल्की सी रोशनी देखता है। उसने पर्दे हटाए और देखा, वैन उसकी गली के कोने पर खड़ी थी और उसकी हेडलाइट्स धीमी रोशनी में चमक रही थी। उसने तुरंत दूरबीन उठाई और वैन की ओर देखा, और जो उसने देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। वैन के भीतर वही व्यक्ति बैठा था, लेकिन इस बार वह भी दूरबीन से रोहित की ओर देख रहा था। जैसे ही रोहित ने उसे देखा, वह व्यक्ति भी सीधे उसकी ओर देखने लगा। उनकी निगाहें मिली। रोहित ने तुरंत पर्दा गिरा दिया और पीछे हट गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा वह गिर जाएगा। वह उस आदमी को देख रहा था, लेकिन वह आदमी भी उसे देख रहा था। उसने लाइट्स बंद कर दी, फोन स्विच ऑफ कर दिया और बिस्तर में दुबक गया। लेकिन उसका मन अब भी उस चेहरे की ठंडी घूरती हुई आंखों में कैद था। यह सिर्फ एक वहम नहीं है, उसने खुद से कहा। वह मुझे देख रहा है। अगली सुबह रोहित ने तय किया कि वह अब और चुप नहीं रहेगा। उसने सीधे पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। वहां उसने अधिकारी को सब कुछ बताया, वही वैन, वही अजीब व्यक्ति और कैसे वह हर जगह उसका पीछा कर रहा था। अधिकारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उनकी आंखों में संदेह साफ दिखाई दे रहा था। शायद यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, उन्होंने कहा। शहर में कई वैन हैं, हो सकता है कि वह केवल संयोग हो। संयोग? रोहित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने उसे अपनी खिड़की से मुझे देखते हुए देखा है और उसने मुझे संदेश भी भेजा है। अधिकारी ने एक गहरी सांस ली। क्या आपके पास कोई सबूत है? कोई फोटो, कोई वीडियो? रोहित ने अपने फोन से संदेश दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह संदेश अचानक गायब था। उसकी स्क्रीन पर कोई संदेश नहीं था। यह असंभव है, उसने बड़बड़ाया। मैंने इसे देखा था। अधिकारी ने कंधे उचका दिए। हम आपकी गली में गश्त बढ़ा देंगे, लेकिन अगर यह केवल आपका वहम है तो बेहतर होगा कि आप आराम करें। रोहित निराश होकर घर लौट आया।
वह अकेला महसूस कर रहा था। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था और अब उसके पास कोई सबूत भी नहीं था। उस रात उसने अपनी खिड़कियां बंद कर ली, दरवाजे को ताला लगा लिया और लाइट्स बंद कर दी। लेकिन उसकी घबराहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। आधी रात को उसके फोन की स्क्रीन अपने आप चमक उठी। कोई नया संदेश। तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारी मदद करेंगे? रोहित का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। वह अब पूरी तरह से अकेला था और वह व्यक्ति अब और करीब था। उस रात रोहित सो नहीं सका। उसके मन में बस वही अजीब संदेश गूंजता रहा। तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारी मदद करेंगे? हर छोटी सी आवाज पर वह चौकन्ना हो जाता। हर परछाई उसे किसी खतरे की तरह दिखती। अर्धरात्रि के करीब अचानक बाहर से एक हल्की सी धुन सुनाई दी। एक मधुर लेकिन भयावह आइसक्रीम वैन की जिंगल। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पर्दा हटाया और खिड़की से झांका। उसकी गली में वह वैन खड़ी थी और इस बार उसकी हेडलाइट्स धीमी रोशनी में टिमटिमा रही थी। लेकिन यह सब नहीं था। वैन के ठीक सामने उसके घर के गेट के पास वह आदमी खड़ा था। लंबी नुकीली नाक, बेतरतीब दाढ़ी और ठंडी घूरती हुई आंखें। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके दोनों ओर दो छोटी आकृतियां खड़ी थीं। रोहित ने ध्यान से देखा। वे दो छोटे बच्चे थे, लड़का और लड़की। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें काली और ठंडी थीं। रोहित की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा उसका दिल फट जाएगा। उसने तुरंत फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं था। नीचे से उस आदमी की धीमी, भयावह हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। बच्चे अब भी उसकी ओर घूर रहे थे और वह व्यक्ति धीरे धीरे गेट खोलने लगा। रोहित ने तुरंत पर्दा गिरा दिया और बिस्तर में छिप गया। लेकिन उसकी आंखें बंद करने पर भी वह उन बच्चों की ठंडी, काली आंखें देख सकता था। रोहित बिस्तर में छिपा हुआ था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। हर छोटी सी आवाज उसके दिल की धड़कन बढ़ा देती। बाहर की धुन धीरे धीरे और तेज हो रही थी और उस आदमी की हंसी अब स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अचानक खिड़की के शीशे पर एक हल्की सी खटखटाहट हुई। रोहित का पूरा शरीर कांप उठा। उसने खुद को कंबल में और भी ज्यादा लपेट लिया, लेकिन खटखटाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रोहित, एक धीमी ठंडी आवाज खिड़की के बाहर से आई। वह आदमी उसका नाम ले रहा था। क्या तुम छिप रहे हो? क्या तुम मुझे देख रहे हो? रोहित ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी उंगलियां इतनी कसकर जुड़ गईं कि उसकी नाखून उसकी त्वचा में धंसने लगे। फिर अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे दरवाजा तोड़ा जा रहा हो। रोहित ने हिम्मत जुटाई और धीरे से पर्दा हटाया। वह आदमी और दोनों बच्चे अब उसके दरवाजे के सामने खड़े थे। बच्चे अब भी ऊपर उसकी खिड़की की ओर देख रहे थे। रोहित ने दौड़ते हुए अपना फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन अब भी खाली थी। कोई सिग्नल नहीं। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। दरवाजे पर फिर एक जोरदार धमाका हुआ और हैंडल हिलने लगा। उस आदमी की हंसी और तेज हो गई और बच्चों की आंखें चमकने लगीं, ठंडी, खाली, लेकिन अब उनमें एक हल्की लाल चमक थी। रोहित का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा वह गिर जाएगा। वह दीवार से सटकर बिस्तर में सिमट गया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन बाहर से वह जिंगल, वह हंसी और वह खटखटाहट बंद नहीं हो रही थी। रोहित, क्या तुम मुझे देख रहे हो? आवाज फिर से आई। सुबह की पहली किरण के साथ सब कुछ शांत हो गया। बाहर का जिंगल बंद हो गया था और हंसी की आवाज भी गायब हो चुकी थी। रोहित ने धीरे से अपनी आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन बाहर का सन्नाटा अब असहनीय लग रहा था। हिम्मत जुटाते हुए उसने धीरे से पर्दा हटाया और बाहर झांका। गली खाली थी। वैन कहीं नहीं थी। कोई आदमी, कोई बच्चे, सब गायब थे। उसने तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और बाहर निकला। लेकिन बाहर की सड़कें पूरी तरह खाली थीं। उसकी गाड़ी सही जगह खड़ी थी। कोई निशान नहीं था कि वहां कोई वैन थी। उसने अपने फोन को देखा।
जो अब भी बेकार था। उसने उसे स्विच ऑफ और फिर से ऑन किया, लेकिन कोई संदेश, कोई कॉल नहीं। सब कुछ सामान्य था। रोहित ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब वह ऑफिस पहुंचा, उसकी सहकर्मी की बातचीत ने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्या तुमने सुना? पास वाले इलाके से 2 बच्चे गायब हो गए हैं। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बच्चों की तस्वीर देखी, वही बच्चे जो उसने उस आदमी के साथ देखे थे। उसने घबराते हुए पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी स्क्रीन पर एक संदेश चमका। तुमने मुझे देखा था? रोहित का हाथ कांपने लगा। उसके चारों ओर की दुनिया अचानक ठंडी और खाली लगने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह रोहित का अपार्टमेंट पूरी तरह से शांत था। कोई उसे नहीं देख रहा था, कोई उसकी खोज नहीं कर रहा था, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन पर अब भी वह संदेश चमक रहा था। तुमने मुझे देखा था?